हनुमान जयंती पर पथराव करने वालों पर, हनुमान जयंती पर पथराव करने वालों पर, हनुमान जयंती पर पथराव करने वालों पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, हनुमान जयंती में पथराव करने वालों पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर करने वालों पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, हनुमान जयंती में पथराव करने वालों पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, हनुमान बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, हनुमान जयंती में पथराव करने वालों पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, हनुमान जयंती में पथराव करने वालों पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, हनुमान जयंती में पथराव करने वालों पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, हनुमान जयंती में पथराव करने वालों पर हनुमान जयंती में रामनवमी के ऊपर पथराव, कभी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव। ये क्या हो रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर? क्या बहुसंख्य होने पर भी आज उनको शोभा यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है? और ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह का तांडव मचाने का प्रयास करना चाहते हैं? और कौन दोषी हैं? एक योगी पैदा हुआ, जब से बुलडोजर चलाने की बातें करी, अब कोई पथराव करने वाला नहीं रहा। श्रीनगर के अंदर पथराव बंद हो गया, लेकिन दिल्ली के अंदर यहाँ सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, सारी सरकार बैठी हुई है, सारी गवर्नमेंट बैठी हुई है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री चुपचाप तमाशा देखने का प्रयास और सिर्फ झाड़ू लेकर के आगे बढ़ने की बातें। ये क्या हो गया कि बहुसंख्य लोगों को भी आज अपनी शोभा यात्रा निकालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है? कौन लोग हैं वो? क्यों पकड़ करके उनको तिहाड़ जेल बंद करने का प्रयास नहीं होता? क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि सुबह अजान, रात को अजान, दोपहर को अजान, और कोई ऐसी व्यवस्था की पालना नहीं हो रही? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भी निरस्त करने की बातें की जा रही हैं। और जब आरती अगर सुबह होगी, शाम होगी, दोपहर होगी, तो फिर क्या सिर्फ लाउड स्पीकरों के ऊपर आवाज़ें ही सुनाई देंगी? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ऐसे लोग जिन लोगों ने रामनवमी पर, और ख़ास करके जो कल की घटना घटी है जिसमें इतना तूफान आया है, वहाँ जिसमें शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिली, वहाँ पथराव हो गया। पहली बार हुई ऐसी घटना, शोभा यात्रा पर पथराव। अरे पथराव करने वालों को गोली क्यों नहीं मार दी गई? क्योंकि हमने कभी किसी को ऐसा हक नहीं दिया। अगर कोई लोग अपना दूसरे समुदाय का जुलूस निकलता है, वो भी हमारे लिए स्वागत योग्य है, लेकिन जब हिंदुओं का कोई निकले तो उसके ऊपर कोई पथराव करे और फिर वो दिल्ली के अंदर छपा रहे, अभी तक छिपा हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला योगी जी की तरह? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी आप भी दिल्ली में हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आप भी दिल्ली में हैं, और श्रीमान केजरीवाल जी आप तो सत्ता के अंदर हैं, आप फटाफट कह देते हैं पुलिस हमारे अंदर नहीं आती, तो तुम्हारे अंदर आता क्या है? तुम्हारे अंदर सिर्फ बोलना आता है? तुम्हारे अंदर सिर्फ मुख्यमंत्रीशिप आती है? ये सारी बातें कह करके आप इससे बचने का प्रयास नहीं कर सकते। वो पीछे वाला कांड आपको याद है, जब ऊपर से पथराव हुआ था, ये पहले क्यों नहीं जांच हुई? किसके छत के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर कि ये जो घटना घटी है, पूरा देश इसका विरोध कर रहा है, और आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम विरोध आभास प्रकट करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ उन सब लोगों को पकड़ो, और जो लोग इसके अंदर शामिल हैं, जैसे मामा, मध्य प्रदेश वाला मामा है ना, बुलडोजर मामा, जैसे योगी मामा, और ऐसे मामा दिल्ली के अंदर पैदा होगा जो इनको बुलडोजर चला करके इनको सारे नष्ट और ग्रस्त कर देगा, और सबको जीने का अधिकार। मैं नहीं कह रहा दूसरा समाज, ये वाला समाज हिंदुस्तान का समाज, और सबको उसमें रहने का अधिकार। और अगर रामनवमी का जुलूस निकला है या हनुमान जयंती का निकला है, पहले आकांक्षाएं थी
इन आकांक्षाओं को पढ़ करके उसका विरोध क्यों नहीं किया गया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, जैसे मामा बुलडोज़र चला रहा है, योगी बुलडोज़र चला रहा है, अब इंतज़ार कर रही है हिंदुस्तान की जनता कि दिल्ली के अंदर कब बुलडोज़र चलेगा, उनको पकड़ करके जेलों के अंदर कब बंद करेंगे और कब जा कर के वो जो हनुमान जी की जयंती शोभा यात्रा हम निकाल रहे थे उसमें फिर हमको आराम देने का प्रयास किया जाएगा। आपका कोई प्रश्न है तो करो। बिल्कुल जी, जो अपना दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार वहाँ बैठती है, तो कहीं ना कहीं विफलता जो है केंद्र सरकार की दिखती है आपको इसमें? मुख्यमंत्री क्या चीज़ है? मुख्यमंत्री का दिन तो सिक्योरिटी फोर्सेज आती नहीं है। तो नहीं आती तो उसकी जिम्मेवारी मुक्त। नहीं, जिनकी जिम्मेवारी क्या, उनको आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ जी, उनको बोल दिया मैंने, कहा गृह मंत्री वहाँ है, प्रधानमंत्री वहाँ है, और क्या मेरे से तबक्को कर रहे हैं, क्या बोलने का प्रयास करूँ, लेकिन मुख्यमंत्री भी तो वहाँ है कि नहीं है? विफलता तो आपको उसमें उनकी अरे मुझे लग रहा है विफलता जो है वो जो मुख्यमंत्री वहाँ है वो मौके वारदात पर क्यों नहीं गया, अभी तक गया? वो तो किसी ने नहीं रोका ना। जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज करा उनसे बातचीत करी, जो लोग जख्मी हुए उनसे गया, हॉस्पिटल के अंदर गया, वो तो किसी ने उसको सिखाना नहीं था, वो तो बताना नहीं था ये यूटी के अंदर आता है कि नहीं आता। ये तो सारी बातें स्पष्ट हैं। अब यहाँ यूटी है, उसके अंदर ये जो पथराव बंद हो गया वो कैसे हुआ? मिलिटेंसी 60 लोग 3 महीनों के अंदर मारे गए, वो कैसे हो गए? यहाँ पर भी तो वही यूटी है ना, वही यूटी वहाँ है, फर्क है। हाँ, राजनीति करने के लिए फर्क जरूर है। अगर कोई अजान देगा और 5-5 घंटे अजान रहेगी, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, और मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या कहते तुमने पूजा करना चाहते हो तो बंद कमरे में अपने मस्जिद के अंदर बैठ करके हम लोग पूजा करते हैं। आप लोग सरदार जी हैं, अब गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं, वहाँ बैठ करके पूजा, अंतर ध्यान, उससे मुलाकात, अल्लाह से मुलाकात, भगवान से मुलाकात, बाबा जी से मुलाकात, वो जरूरी प्रचार करके करनी है। क्या कहने का मतलब लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो शब्दावली को प्रयोग करा, सभी धर्मों पर या एक धर्म विशेष पर? सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तो सभी के लिए है, एक धर्म विशेष के लिए नहीं है, तो सब पर होगा। तो एक को चिन्हित करके हम बात जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो मानते नहीं हैं। जब कोई नहीं मानता है, सरकार को मनवाना आना चाहिए ना। बिल्कुल। अब सरकार जो है वो इस तरह की पॉलिसी का प्रयोग करने का प्रयास करेगी जिसमें दिखे अपीजमेंट, वो अपीजमेंट अब चलने वाली नहीं है। थैंक यू। अब एक ही बात है कि जो कुछ भी लागू होगा सब पर होगा, सबके लिए होगा, और सब उसको लागू करेंगे। जो नहीं करेगा वो भुगतेगा, उसका भुगतान होगा। कश्मीर में आए दिन देखा जा रहा है कि जो नेता हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, लोकल नेताओं को। यहाँ कौन सी शांति? यहाँ पिछले दिनों सरपंच की हत्या की गई। यहाँ वो नेता है, बीजेपी के नेता हैं वो? बीजेपी के नेता है। कितने लोगों को निशाना बनाया गया जी? नहीं, काफ़ी लोगों ने 66 मिलिटेंटों को मार दिया। मैं बोलता हूँ ना जी, कौन कौन किस किस को बनाया, मैं बताता हूँ आपको। 7 लोगों को बनाया, 60 मिलिटेंट मारे गए। इसमें प्रोग्रेस है कि कमी है? लेकिन वो 7 को नहीं मारा जाना चाहिए था, 7 को निशाना नहीं बनना चाहिए था। हमारा प्रबंध ऐसा चाहिए था। श्रीमान विजय कुमार IGP महोदय अब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। 3 महीने के अंदर 66 मिलिटेंट मार दिए, पथराव कम हो गए। लेकिन ये घटना छुटपुट जो घट रही है, इसके विषय के अंदर भी आपको सख्त कदम उठाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों मरा? चाहे बीजेपी का सरपंच है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, PDP का। लेकिन एक बात जो आप पूछना चाहते हो वो नहीं पूछेंगे। ये PDP वाली जो वही भाषा का प्रयोग कर रही है जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कर रहा है, सेम लैंग्वेज है। तो उसको उठा करके आप 2 मिनट के लिए उसके घर के अंदर नज़रबंद करते हैं, उसको लंबी छुट्टी क्यों नहीं देते? उसको तिहाड़ जेल क्यों नहीं भेजते? पब्लिक सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार क्यों नहीं करते? देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दायर करते? ये मेरी मांग है। और ऐसे लोग जो देशद्रोही हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए, चाहे बड़े से बड़ा दरख्त हो, छोटे से छोटा होगा, उसको पकड़ो, देशद्रोह का मुकदमा दायर करो और उसको अंदर करो। देश के सामने तिरंगा झंडा ये हमने पकड़ा हुआ है, ऊंचा करो भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो भारत माता का विरोध करेगा, तिरंगे झंडे का अपमान करेगा, उसके लिए एक ही स्थान है, या तो गोली टनाटन। जो सरपंच को लग रही है वो गोली नहीं, सीधी उसको गोली। चाहे उसमें बड़े वाला दरख्त आएगा, छोटे वाला आएगा, सबको एक बराबर गोली लगाओ, तिहाड़ जेल भेजो, समापन करो। और या अगर उनको बड़ा वो जो एक शरीफ आ गया, एक नया
अगर वो बड़ा पसंद है दरवाज़ा खोलो, उसको महबूबा मुफ्ती को बोलो या बाकी और कोई नेता जिसको बड़ा पसंद आ रहा है उसके पास भेज दो। या 90 रुपये की अगर रोटी मिल रही है, 400 रुपये किलो नींबू बिक रहा है। इसलिए मैं कुछ बातें बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। देशद्रोह के सामने कोई बात भी मंजूर नहीं होगी, चाहे वो इधर से होगा, चाहे उधर से होगा, चाहे उधर से होगा, चाहे उधर से होगा। उसको पकड़ो, देशद्रोह का मुकदमा दायर करो और तिहाड़ जेल रवाना करो। आगे बढ़े वहाँ हैं, पहले तो कोई नहीं बेचता था वहाँ तिहाड़ जेल। पहले तो यहाँ बकरियाँ मिलती थी, बकरे मिलते थे यहाँ बलवाल जेल के अंदर। अब तिहाड़ में उसको कौन देगा, बकरी, बकरा या पिड्डू? अब कोई देने वाला नहीं है। कम से कम इतनी सख्ती ज़रूर है, लेकिन ये मांग करना चाहता हूँ कि इन लोगों के लिए तिहाड़ जेल है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तारी और देशद्रोह का मुकदमा।